हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूं जो आप अपने गार्डन में इस समय अपने प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो आपको गार्डन में अपने कौन कौन से वर्क करने हैं आज मैं उसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ, आप इन बारिशों के मौसम में अपने प्लांट्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इन बारिश के मौसम में कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपके जो प्लांट्स पुराने कई सालों से एक ही गमले पे लगे हुए हैं, तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस मौसम में आसानी से वो रिपोर्टिंग हो जाती है और प्लांट्स हमारा ख़राब भी नहीं होता है। तो आप बारिश के मौसम में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नए प्लांट्स लाके आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इस सीज़न में रिपोर्टिंग का वर्क कर सकते हैं अपने गार्डन में। और जो ड्रेनेज सिस्टम है, बारिश के मौसम में जो ड्रेनेज है हमारा, उसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो हमारे प्लांट्स में पानी भरता है, ड्रेनेज ठीक से नहीं है। तो और जिन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है, जिनको नहीं है हमें ज़रूरत, तो हमें उनको शेडी एरिया में रखना है। जैसे सकुलेंट्स की जो वैरायटी है, सकुलेंट्स को हमें ज़्यादा नमी नहीं देना है। अगर एक बारिश के बाद आप उसको शेडी एरिया में रख लीजिए, इसके बाद जब वो ड्राई हो जाए तब आप उसको बारिश दे सकते हैं, वरना तो नहीं दे सकते हैं जब तक नमी रहेगी, क्योंकि फिर प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो सकुलेंट की जितनी भी वैरायटी है, जिनकी थोड़ी सी थिकी लीफ है, मोटी लीव्स होती है, वो सब सकुलेंट में ही आते हैं। तो उनको आपको शेडी एरिया में रखना है। और आपको ड्रेनेज देखना है। जिनके नीचे प्लांट्स के नीचे पॉट्स के नीचे प्लेट्स रखी हैं, वो प्लेट्स को हटा देना है। होल को देखना है कि अगर उसमें पानी रुका हुआ है, गमले में, पॉट में भरा रहता है बारिश होने के बाद, तो आप उसका ड्रेनेज ज़रूर चेक करिए। उसके होल को आप उसको क्लियर करिए जिससे कि पानी पूरा निकल जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए जिससे कि प्लांट ख़राब होने से हमारा बच जाएगा। और इस मौसम में आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आप पान की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बोगेनविलिया की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी है उसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये मौसम कटिंग के लिए बहुत बेस्ट है। ह्यूमिडिटी होती है इस समय एटमॉस्फेयर में, तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई है, हिबिस्कस की लगाई है। और मैंने ग्राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं इस मौसम में। मैंने गुड़हल के प्लांट में ग्राफ्टिंग की है, 2-3 कलर की उसमें ग्राफ्टिंग की है। एक सिंपल, मेरे पास सिंपल वैरायटी का गुड़हल था, तो उसमें मैंने 2-3 उसमें ग्राफ्टिंग करके मैंने मल्टी कलर का गुड़हल बनाया। तो आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं प्लांट्स में। और आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। कटिंग तो आप ग्रो ही कर सकते हैं। और आपको इस मौसम में जो खाद देना है, आप खाद देना है तो खाद का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो आप ज़्यादा आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद थोड़ा कम ही दीजिए, क्योंकि सब ड्रेनेज से निकल जाता है। तो इस समय आप स्प्रे वाला जितना भी एनपीके आता है, आप स्प्रे करिए प्लांट्स में। वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देगा और प्लांट्स हमारा हेल्दी भी रहेगा। ये मौसम ग्रोथ का टाइम है, प्लांट्स के ग्रोथ का टाइम है। तो आप प्रूनिंग आप इस मौसम में कर सकते हैं, बहुत बेस्ट रहता है। जैसे आप गुड़हल को है, कोई सा भी प्लांट है, आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। वो भी इस मौसम में प्लांट्स को बहुत हेल्दी बनाती है और घना बनाती है। तो आप बारिश के मौसम में ये सारे काम करिए, जिससे कि हमारी जो गार्डनिंग है वो बेहतर बनेगी और हमारे प्लांट भी खुश रहेंगे। आप किसी की कटिंग भी ग्रो कर लीजिए। तो मैं बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको मैं दिखा देती हूँ कि जिनकी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरह से बोनसाई बना सकते हैं इस बारिश के मौसम में। ये मैंने अभी जल्दी में ही बनाया है। नारंगी का ये गमले में लगा हुआ था। तो आप जो भी आपने प्लांट्स कई सालों के आपने अपने पॉट में लगा रखे हैं, तो आप उनको आप बोनसाई का लुक दे सकते हैं इस तरह से ट्रे में लगा के। तो ये मैंने नारंगी का बनाया। और भी मैं दिखा देती हूँ आपको, जामुन का भी है। अभी इसमें लीफ आ जाएगी तब मैं इसको प्रॉपर शेप दे पाऊँगी। ये मैंने जामुन का, ये मेरा पॉट में लगा हुआ था, मैंने इसको ट्रे में शिफ्ट किया है। जामुन का जंगल बनाने का सोच रही थी, लेकिन कितना बनता है मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने खिरनी का पौधा है मेरे पास, इसको भी मैंने ट्रे में शिफ्ट किया है।
ये भी मेरा कई साल पुराना प्लांट है, तो इसमें लीफ आ रही हैं। और तो इस मौसम में प्लांट ग्रोथ करता है, तो इस मौसम में आसानी से प्लांट लग जाता है। और आप कोलियस की कोई भी वैरायटी है आपके पास, आप उसकी कटिंग लगा सकते हो। मैंने ये देखिए ये कटिंग लगाई है कोलियस की, तो आप इस बारिश के मौसम में कोलियस को भी ग्रो कर सकते हैं। ये है कैलेंचो, मेरे पास रेड कलर का कैलेंचो है। आपको कैलेंचो की कोई भी वैरायटी है आपके पास, तो आप कैलेंचो को भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये है पर्पल हार्ट, इसको भी आप ग्रो कर सकते हो। कटिंग से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। ये है मॉन्ड्रिंग ज़्यू, इसको भी आप कटिंग लगा के बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। बारिश के मौसम में आसानी से ग्रो हो जाती है। ये है ट्रम्पेट वाइन, ये भी इसकी भी कटिंग, इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हो। इस मौसम में तो बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। और मैं दिखा देती हूँ, ये है निरगुंडी का प्लांट। इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है, काफ़ी बड़ा हो रहा है। मैं भी इसकी कटिंग फिर से करूँगी। मैंने एक कटिंग इसकी ग्रो करके देखी थी कि इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है कि नहीं। ये मेरे पास नीली निरगुंडी है, ये मैंने साइड में ही, पॉट के साइड में ही एक कटिंग लगा दी थी। देखिए ये कटिंग चल गई है और अब मैं इसको अलग पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो इस तरह से आप किसी भी प्लांट की इस मौसम में कटिंग ग्रो करके ज़रूर देखिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने गुड़हल की ग्राफ्टिंग की है, सिंपल वैरायटी में हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग की है। ये मैं दिखा देती हूँ। मैंने इसको ढक रखा था क्योंकि आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ग्राफ्टिंग में पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरे पास पिंक कलर का सिंपल वैरायटी का गुड़हल था। मैंने इसमें 3 कलर के गुड़हल की ग्राफ्टिंग की है, पिंक कलर की, रेड कलर की और वाइट कलर की ग्राफ्टिंग की है। इसमें 3 से 4 कलर की। देखिए कैसा, जब इसमें नई लीफ आएगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप इस मौसम में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मौसम ग्राफ्टिंग के लिए भी बेस्ट होता है। और आप प्रूनिंग कर सकते हो किसी भी प्लांट में, आप किसी भी प्लांट में प्रूनिंग कर सकते हो, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। जैसे आप हिबिस्कस की कोई वैरायटी है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। मैंने बहुत सारे हिबिस्कस की कटिंग लगाई है। जो आपके पास ना हो, आप उनकी कटिंग किसी और से लेके आप कटिंग इस मौसम में ग्रो करिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने भी ग्रो की है, अभी दिखाऊंगी मैंने कटिंग कहाँ लगाई है। और आप इनकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप प्लांट आपका केवल एक स्टिक का है, अगर आप इसे बूसी बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो आप जितनी इसकी प्रूनिंग करेंगे, कट करेंगे, ब्रांचेस को कट कर देंगे, ये और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और घना होगा आपका प्लांट। तो इस तरह से आप हिबिस्कस की भी कोई वैरायटी कटिंग से इस मौसम में ग्रो कर सकते हो। और आपके पास एस्पेरेगस की भी कोई वैरायटी है तो आप इनकी हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हो, इनको डिवाइडेशन करके। ये मेरा पॉट में लगा हुआ था, मैंने इसको डिवाइड किया है। तो ये देखिए 2 प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। अब आप हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारा लगता है एस्पेरेगस की कोई भी वैरायटी। तो इस तरह से आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। ये देखिए हिबिस्कस है, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये है पत्थर चटा, पत्थर चटा की भी आप कटिंग इस मौसम में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। छोटी सी भी कटिंग आप लेके अगर आप ग्रो करते हो तो ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ये है टर्टल वाइन, टर्टल वाइन को भी आप इस मौसम में बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसकी आप हैंगिंग बास्केट बनाइए। इस मौसम में हैंगिंग बास्केट बनाना बहुत आसान है। जो प्लांट्स कटिंग से तैयार हो जाते हैं हैंगिंग बास्केट प्लांट, तो आप इस मौसम में हैंगिंग बास्केट आप आसानी से और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो इस मौसम में ज़रूर बनाइए। तो ये टर्टल वाइन भी हो जाती है। वॉन्डरिंग ज़्यू है, मैंने अभी जल्दी में ही रिसेंटली ग्रो की है, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। आप इस तरह से अपने हैंगिंग प्लांटर में आप लगा सकते हैं और इस मौसम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी जल्दी में ही जो वीडियो डाला है उसमें मैंने ये बोनसाई आपको बनाना बताया था। ये देखिए
काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई प्लांट लीफ भी नहीं सूखी है। तो इस मौसम में बोनसाई बनाना बहुत आसान है। और मैं और दिखा देती हूँ आपको, ये है ड्रेफिन बेकिया। ड्रेफिन बेकिया की भी आप साइड से जो ये बेबी प्लांट निकलते हैं आप इनको अलग शिफ्ट कर लीजिए, और इस तरह से आप इनको अलग पॉट में शिफ्ट करके जो ये साइड से निकलते हैं बेबी प्लांट, तो आप एक न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस मौसम में आप इनको भी ग्रो कर सकते हो। ये मैंने क्रोटन की वैरायटी, आप कोई सी भी क्रोटन की वैरायटी है उसकी आप ये हर्बेसियस कटिंग लेके आप इनको भी ग्रो कर सकते हो। आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैंने पॉट के साइड में लगा रखी हैं। तो ये देखिए मेरा जो बेबी प्लांट निकला था काफ़ी दिन पहले, मैंने इसको अलग शिफ्ट कर दिया था। ड्रेफिन बेकिया का काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप ड्रेफिन बेकिया की कटिंग लगा के आप ड्रेफिन बेकिया के जो बेबी प्लांट निकलते हैं आप उनको भी ग्रो कर सकते हो। कोई भी वैरायटी हो आपके पास ड्रेफिन बेकिया की। आप ये सिनगोनियम है, सिनगोनियम की भी आप कोई भी वैरायटी, आप इनके यहाँ से साइड से रूट्स निकलती हैं। आप ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रूट्स निकलती हैं इसमें नोट से। तो आप इनको यहाँ से कट करके आप इनको पहले पानी में ग्रो कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट सॉइल में भी इस सीजन में लगा सकते हैं। तो आप इनको भी सिनगोनियम की कोई वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। ये है ड्रेसिना की वैरायटी, आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो। यहाँ साइड से जो प्लांट्स निकलते हैं इनको डिवाइड करके आप इनको पॉट में अलग शिफ्ट कर लीजिए। बहुत सारे आप प्लांट्स इस मौसम में तैयार कर सकते हैं। ये है पोथोस। पोथोस की आप कोई भी वैरायटी, मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी, पोथोस की आप कोई भी वैरायटी इस मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। कोई भी वैरायटी हो, बहुत आसानी से आप इस मौसम में, इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं इसको। और इसमें ये रूट्स निकलती हैं, ये देखिए ये रूट्स निकली हुई हैं। हर नोड में इनके रूट होती है। आप इनको यहाँ से कट करके आप इनको मिट्टी में दबा दीजिए और आपका ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। पोथोस की कोई भी वैरायटी बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी और मिट्टी में भी। तो मैंने अभी इसकी रिसेंटली हैंगिंग बास्केट बनाई है गोल्डन पोथोस की, अभी लगाया है जल्दी में। तो ये जब ये फॉल करेगा बहुत आसानी से जल्दी इस मौसम में ग्रो हो जाएगा। तो आप इस मौसम में हैंगिंग बास्केट पोथोस की तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप स्नेक प्लांट को भी इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ग्रो क्या, ये साइड में बेबी प्लांट निकलते हैं, लीफ से भी ग्रो होता है। मैं इसकी पर्सनल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मैं वाटर में इसे ग्रो कर रही थी, वाटर में अभी बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं शेयर करूंगी इसके साथ वीडियो जब भी मैं, आप कैसे ग्रो कर सकते हो। लेकिन इधर साइड से इसके ये बेबी प्लांट्स निकलते हैं, आप इनको डिवाइड करके अलग अलग लगा लीजिए। ये देखिए मैं इसमें दिखाती हूँ, ये बेबी प्लांट निकल रहा है छोटा सा, आप इनको अलग करके अलग शिफ्ट कर लीजिए, आपका एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप स्पाइडर प्लांट को भी कर सकते हो, जो साइड से ये नए नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और इसमें बेबी निकलते हैं, बेबी पप्स, तो उनको भी आप अलग शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने दो स्नेक प्लांट उसी से निकाल के ये मैंने इसमें अलग पॉट में शिफ्ट किए हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्नेक प्लांट बना सकते हैं। ये है एग्लोनिमा, ग्रीन एग्लोनिमा, तो इसके भी आप 2 प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ से इसमें रूट्स निकल रही हैं, आप यहाँ से कट करके इसको अलग पॉट में इस मौसम में शिफ्ट कर लीजिए, आपके 2 प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एग्लोनिमा की भी कोई वैरायटी, इसमें देखिए ये सिंपल वैरायटी है एग्लोनिमा की, तो इसमें ये बेबी पप्स निकल रहे हैं साइड से, ये देखिए कितने सारे निकल रहे हैं। आप इनको अलग अलग शिफ्ट कर लीजिए और बहुत सारे आप एग्लोनिमा के प्लांट तैयार कर सकते हैं इस मौसम में। और मैं दिखा देती हूँ आपको, इसी तरह आप ये मैक्सिकन पिटोनिया, इसको भी आप डिवाइड करके प्लांट को अलग अलग यहाँ साइड से निकलते रहते हैं, आप इनको अलग ये साइड से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, आप इनको अलग अलग डिवाइड करते रहिए, तो बहुत सारे प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं इस मौसम में। और मैं दिखा देती हूँ आपको, जेट प्लांट की आप कटिंग इस मौसम में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। कलेंचो की तो आप कर ही सकते हो, मैंने पहले भी बताया। और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है
स्पाइडर प्लांट। ये मेरे पास सिंपल वैरायटी का स्पाइडर प्लांट है। इसके ये बेबी पॉप्स निकलते हैं इसमें इतनी सारी रूट्स होती हैं। आप इसको एक पॉट में लगा दीजिए, आपका एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। मैंने इसी तरह ये बहुत सारे स्पाइडर प्लांट तैयार कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट, चाहे वेरीगेटेड वैरायटी हो या फिर आपके पास सिंपल वैरायटी हो। और ये देखिए मैंने बहुत सारे फर्न के पौधे तैयार कर लिए। ये बॉटसन फर्न है जो हैंगिंग बास्केट के लिए फेमस है। तो मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगा था, मैंने उस हैंगिंग बास्केट को रिन्यू किया है। रिपोर्टिंग इस मौसम में बहुत ज़रूरी है, जो प्लांट्स बहुत काफ़ी टाइम से लगा है एक ही पॉट में। तो मैंने बोला भी था पहले कि रिपोर्टिंग इस मौसम में बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने देखिए बहुत सारे प्लांट्स अपने तैयार कर लिए हैं, ये मैंने अलग शिफ्ट कर लिए हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और मैंने और भी दिखा देती हूँ मैं। इसी तरह आप, ये है मेरे पास ऑल स्पाइस का प्लांट। ऑल स्पाइस की मैंने ये प्रूनिंग की है। ये देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा था प्लांट, इसकी मैंने प्रूनिंग की है। इस तरह से आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं प्लांट की। फिर यहाँ से नए नए लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो नीचे ये घना हो जाता है। छोटा सा प्लांट ही घना दिखता है, नहीं तो एक बड़ा प्लांट हो जाता है और जिससे कि वो सुंदर नहीं लगता है। तो इस तरह से आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने साइड में इसकी कटिंग लगा दी है बहुत सारी। अभी मैंने लीफ नहीं हटा पाई थी, ऐसे जल्दी में ही लगा दिया था। जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग लगाएं तो लीफ सारी हटा दें, एक या दो रहने दें, बाकी आप इनकी कटिंग लगा दीजिए। नहीं तो सारा न्यूट्रिएंट इन लीफ में चला जाता है, तो न्यू प्लांट डेवलप नहीं हो पाता है, रूट नहीं निकल पाती है। इस तरह से आप अरेका पाम को भी अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा काफ़ी पुराना ये अरेका पाम है। इसको मैं रिपोर्टिंग करूँ तो हाफ हाफ डिवाइड करके मैं 2 प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। ये मैंने स्नेक प्लांट है, ये मेरे पास सिंपल वैरायटी था। मैंने इनको बहुत सारे बेबी पप्स निकले थे, मैंने इनको भी शिफ्ट किया है अलग अलग। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट इस सीज़न में बना सकते हो। और मैं दिखा देती हूँ आप क्रोटन की तो कोई भी वैरायटी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसकी आप सॉफ्ट कटिंग लगाइए, बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। ये है पेंटाज, ये मेरे पास पेंटाज 2 वैरायटी है। पेंटाज की मेरे पास 2 वैरायटी है। आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो, इस सीज़न में आसानी से ग्रो हो जाता है। अभी मैंने इसकी कटिंग ग्रो करके नहीं देखी है, मैंने इसका सीड भी मंगाया है। देखते हैं कि मैं ट्राई करके मैं भी देखूंगी इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है पेंटास की। ये मैंने सेप्लेरा है, सेप्लेरा का मेरे पास एक प्लांट था। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, आप इसकी सिंपल वैरायटी भी, सेप्लेरा की कोई भी वैरायटी आप आसानी से ग्रो कर सकते हो कटिंग से। ये मैंने देखिए कटिंग से ही ग्रो किया है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया प्लांट है मेरा ये। और ये देखिए कितना घना हो रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है। तो इस तरह से आप सेप्लेरा की भी कोई भी वैरायटी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। ये है पिप्रोमिया, सकुलेंट में आता है ये। इसको भी बहुत आसानी से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। मैंने ये कटिंग लगाई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कटिंग लगाई है और ये ग्रो कर गई है मेरी कटिंग। और इस तरह से आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसका नाम मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा है। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। मैंने एक जगह लगा हुआ था तो मैं वहाँ से इसकी कटिंग लेकर आई थी और इस तरह से मैंने 2 पॉट में इसको अब शिफ्ट कर लिया है। इसकी कटिंग फिर से दोबारा लगा दी थी और ये बहुत खूबसूरत लगता है और बाद में ये रेड हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है ये। तो इसको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हो इस मौसम में। अगर आपको इसका नाम पता हो तो प्लीज़ इसका नाम ज़रूर मुझे भी बताइए कमेंट करके। और एग्लोनिमा की तो आप कोई वैरायटी, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, इसकी आप कोई भी वैरायटी, ये देखिए मैंने एक ही प्लांट से 2 प्लांट्स बना लिए हैं। इस तरह से आप एग्लोनिमा के तो ढेरों प्लांट्स बना सकते हो। और मैं दिखा देती हूँ आपको, बोनसाई तो आप बना ही सकते हो, ये भी दिखाती हूँ मैं। ये फाइकस के, इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकती हूँ। मैंने एक प्लांट रिपोर्ट किया है, ये देखिए। और मैंने थोड़ा सा सेव देने की कोशिश की है। मेरे 17 ईयर पुराने ये प्लांट हैं, 17 से 18 ईयर।
और मैंने नीचे का इनका पूरा पोर्शन क्लियर किया है, पूरा घना हो रहा था और मैंने इसको फिर से दोबारा रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। 1 साल 2 साल में जब भी रूट बाउंड हो गई थी इसकी बहुत सारी, और मैंने इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है। और मैं कोशिश करूँगी इसको कटिंग करके और सुंदर बना सकूँ। तो ये मैं रिपोर्टिंग तो आप ज़रूर करिए इस मौसम में, जो काफ़ी टाइम से एक ही पॉट में लगे हुए हैं। और आप जेट की वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर शेप दे सकते हैं इस मौसम में, बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। सकुलेंट की भी आप इस मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे रूट निकल रही हैं, ये देखिए ये सकुलेंट में रूट्स आ रही हैं। आप यहाँ से कट करिए और इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए कितनी रूट्स निकल रही हैं, ये देखिए। आप इनको यहाँ से कट करके और आप दूसरे पॉट में लगा देंगे तो आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए मैंने अभी रिसेंटली जल्दी में ही इसको रूट से ही कट करके और ये लगाया है और ये ग्रो कर गया है। ये भी इसी तरह से मैंने लगाया है पॉट में और ये ग्रो कर गया है। बस इसको आपको पानी से बचाना होगा। सकुलेंट की कोई भी प्लांट है, आप प्लांट में पानी से आप बचाइए और इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए, जिससे काफ़ी सेफ़ रहते हैं। मैंने ये ट्राई करके देखा है। नीम ऑयल का स्प्रे इनमें बहुत अच्छा काम करता है, जिससे कि ये फंगस से बचे रहते हैं और बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं। तो कुछ वैरायटी तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं और ये मेरे कुछ सकुलेंट हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरह से आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने बोगेनविलिया की कटिंग लगा रखी है और ये बोगेनविलिया की कटिंग है। बहुत सारी कटिंग पहले भी लगाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वो ग्रो नहीं कर पाई थी। अब थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो देखिए ये ग्रो हो रही है, बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। आपको दिखाऊं, इसमें लीफ आ रही है, ये देखिए। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी प्लांट की कटिंग लगाते हैं और वो ग्रो हो जाता है, लीफ आने लग जाती है, तो बहुत खुशी मिलती है। सब बोगेनविलिया की कटिंग लगा रखी है। देखिए फिर आगे मैं अपडेट ज़रूर दूंगी। कुछ मैंने हिबिस्कस की भी कटिंग लगाई है, कुछ में लीफ आ भी गई है। ये देखिए जो मैंने हर्बेसियस कटिंग लगाई है उसमें पहले लीव्स आ गई हैं। जो थोड़ी मैंने हार्ड लगाई है, हार्डवुड कटिंग लगाई है, उसमें थोड़ा सा लीफ देर से आ रही है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं इसे भी। इसी तरह आप पान की कोई भी वैरायटी हो, मेरे पास 2 वैरायटी है पान की, आप पान की भी वैरायटी को कटिंग से ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे नोट से रूट्स निकलती हैं, आप इनको मिट्टी में दबा दीजिए। आप यहाँ से जो भी ब्रांच निकलती है उसको आप साइड में मिट्टी में दबा दीजिए और जब उसमें रूट्स काफ़ी निकल आए तब उसको आप अलग पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि ये काफ़ी गर्मी की वजह से ख़राब हो गया था। पिछली बार मैंने बहुत सारे प्लांट्स इससे तैयार किए थे। तो आप पान की वैरायटी भी इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आप एडेनियम को भी शेडी एरिया में रखिए। बारिश होने के बाद आप ज़्यादा बारिश होने पे आप एडेनियम को भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, तो आप इनको भी शेडी एरिया में रखिए। बारिश पसंद है इनको, लेकिन एक बारिश देने के बाद आप इनको शेडी एरिया में रखिए। ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो जाते हैं, इनका कॉर्डेक्स गल जाता है, ख़राब होने लग जाता है। तो इसलिए इनको भी शेडी एरिया में रखिए। सकुलेंट वैरायटी के जितने भी प्लांट हैं, ये बेबी सनरोज है, इसकी हैंगिंग बास्केट भी मैंने शेडी एरिया में रखी है क्योंकि ज़्यादा पानी से ऐसे गलने लग जाता है ये। तो इसलिए मैंने इसको भी शेडी एरिया में रखा है, जिससे कि ये बेबी सनरोज ख़राब ना हो। सकुलेंट में ही आता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।